मैं अगर दलित हूँ, मुझसे कहा जाए कि तुम्हारा काम वीडियो बनाना है, तुम ज्ञान दे रहे हो, तो ज्ञान काम नहीं है तुम्हारा, तुम जाके कहीं जो है गटर साफ करो, और रोज कहा जाए, तो महीने बाद आपकी मानसिक हालत क्या होगी? बिल्कुल, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप डिप्रेस होंगे और आप जब शादी करेंगे, विवाह करेंगे, आपके बच्चे होंगे, तो वो बच्चे अगर देखेंगे कि उनके पापा की मानसिकता ये है कि उनके पापा को ये लगता है कि भाई हम पैदा ही हुए हैं गटर साफ करने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग को इस तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया गया है कि आपको बता दिया गया है कि यू आर नॉट बोर्न फॉर स्टडी, टू कलेक्ट इंटेलेक्ट, टू कलेक्ट विजडम। आप इसलिए बने हैं कि आप मैलट होइए। तो आपके दिमाग का विकास अगर ऐसा होगा तो आपके बच्चे का दिमाग भी ऐसा विकसित होगा। बिल्कुल। और ये चीज हजारों साल से चली आएगी, हजारों साल से। तो ये शोषण दो तरह का हो जाएगा। पहला शोषण तो ये हो जाएगा कि आपको संसाधनों से काटा गया, आपकी ही जल जंगल जमीन पर दूसरों ने कब्जा किया और आपको बताया कि आपका कुछ नहीं है। और दूसरा, आपका मेंटल हैरेसमेंट भी हुआ, और मेंटल हैरेसमेंट तो आपको परफॉर्मेंस में दिखेगा ही। अब इस दो तरफा लड़ाई को टैकल करने के लिए क्या रास्ता है? इस दो तरफा लड़ाई को टैकल करने का रास्ता तो खैर मैं तो ये मानता हूँ कि संविधान सभा ने आरक्षण बहुत कम दिया है। मुझे लगता है कि आरक्षण के अतिरिक्त भी रेमेडीज देनी चाहिए। हाँ। जो रेमेडीज जिसमें ये हो सकता है कि आपको आर्थिक आपको अपलिफ्टमेंट मिले, इकोनॉमिक डीपीएसपी में जिसकी बात की गई, कब की भी गई है, स्टेट क्या करेगा, संसाधन होने के साथ देगा। डीपीएसपी के अलावा प्रेमबल में ये बात की गई है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह की न्याय की बात की जाती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अंबेडकर साहब ने एक बार संविधान सभा में एक सदस्य का जवाब देते हुए तमतमाए अंदाज में कहा, सदस्य ने कहा कि सदस्य का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, 26 सितंबर 1948 की डिबेट आप उठाइए, तो उसमें कहे कि उन्होंने कहा कि अब तो सब देश अच्छा हो जाएगा, सबको बराबरी का हक मिल गया, वी हैव ऑब्टेन्ड पॉलिटिकल फ्रीडम। अंबेडकर ने कहा आई ऑब्जेक्ट दिस स्टेटमेंट। कहे कि राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक कि सामाजिक आज़ादी ना